अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मिस मर्करी की क्लास में आप सबका वेलकम। क्या आप जानते हैं अल्केमिस्ट इस बात पे यकीन रखता था कि मरकरी को दूसरे मेटल के साथ मिलाकर गोल्ड में कन्वर्ट किया जा सकता है। आइए चलते हैं क्लासरूम की जानिब। अब पढ़ते हैं आज का टॉपिक। आज हम केमिस्ट्री क्लास 9 के चैप्टर नंबर 1 में बेसिक डेफिनेशंस के बारे में पढ़ते हैं। इन टॉपिक्स को पढ़ने के बाद स्टूडेंट्स इस काबिल होंगे कि एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास और एटॉमिक मास यूनिट की तारीफ कर सकें, कार्बन 12 की बुनियाद पर रिलेटिव एटॉमिक मास की तारीफ कर सकें, एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला में फर्क कर सकें। आइए पढ़ते हैं एटॉमिक नंबर और मास नंबर के बारे में। एटॉमिक नंबर और मास नंबर। किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर उस एलिमेंट के हर एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स की तादाद को जाहिर करता है। उसे Z की अलामत से जाहिर किया जाता है। चूंकि किसी एक एलिमेंट के तमाम एटम्स में प्रोटॉन्स की तादाद हमेशा एक जैसी होती है, लिहाजा उनका एटॉमिक नंबर एक ही होता है। चुनांचे हर एलिमेंट का एक मखसूस एटॉमिक नंबर होता है जिसे उसकी शनाख्त भी कहा जाता है। मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन के एटम्स में एक प्रोटॉन होता है, उनका एटॉमिक नंबर Z=1 है। कार्बन के तमाम एटम्स में 6 प्रोटॉन्स होते हैं, उनका एटॉमिक नंबर Z=6 है। इसी तरह ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन्स होते हैं, उनका एटॉमिक नंबर Z=8 है। और सल्फर जिसमें 16 प्रोटॉन्स हैं, उनका एटॉमिक नंबर Z=16 है। किसी एलिमेंट का मास नंबर उसके एक एटम में मौजूद प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की मजमूई तादाद को जाहिर करता है। उसे अलामत A से जाहिर किया जाता है। इसे मालूम करने के लिए A=Z+n का फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ n उस एलिमेंट के एटम्स में मौजूद न्यूट्रॉन्स की तादाद है। हर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास एक यूनिट एटॉमिक मास के बराबर होता है। मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन और कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। उसका एटॉमिक मास नंबर A=1 + 0=1 है। कार्बन के एटम में 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन्स होते हैं, लिहाजा उसका एटॉमिक मास नंबर A=12 है। चंद एलिमेंट्स और उनके एटॉमिक और मास नंबर्स। एलिमेंट हाइड्रोजन, प्रोटॉन्स की तादाद 1, न्यूट्रॉन्स की तादाद 0, एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 1। एलिमेंट कार्बन, प्रोटॉन्स की तादाद 6, न्यूट्रॉन्स की तादाद 6, एटॉमिक नंबर 6, मास नंबर 12। एलिमेंट नाइट्रोजन, प्रोटॉन्स की तादाद 7, न्यूट्रॉन्स की तादाद 7, एटॉमिक नंबर 7, मास नंबर 14। एलिमेंट ऑक्सीजन, प्रोटॉन्स की तादाद 8, न्यूट्रॉन्स की तादाद 8, एटॉमिक नंबर 8, मास नंबर 16। एलिमेंट फ्लोरीन, प्रोटॉन्स की तादाद 9, न्यूट्रॉन्स की तादाद 10, एटॉमिक नंबर 9, मास नंबर 19। एलिमेंट सोडियम, प्रोटॉन्स की तादाद 11, न्यूट्रॉन्स की तादाद 12, एटॉमिक नंबर 11, मास नंबर 23। एलिमेंट मैग्नीशियम, प्रोटॉन्स की तादाद 12, न्यूट्रॉन्स की तादाद 12, एटॉमिक नंबर 12, मास नंबर 24। एलिमेंट पोटेशियम, प्रोटॉन्स की तादाद 19, न्यूट्रॉन्स की तादाद 20, एटॉमिक नंबर 19, मास नंबर 39। एलिमेंट कैल्शियम, प्रोटॉन्स की तादाद 20, न्यूट्रॉन्स की तादाद 20, एटॉमिक नंबर 20 एंड मास नंबर 40। एक एटम का मास नंबर A=238, एटॉमिक नंबर 92 हो तो उसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तादाद क्या होगी? हल। सबसे पहले मसले की दी गई स्टेटमेंट से डेटा तैयार कीजिए और फिर उसी डेटा की मदद से मसले को हल कीजिए। डेटा A=238, Z=92, प्रोटॉन्स की तादाद मालूम करनी है, न्यूट्रॉन्स की तादाद भी मालूम करनी है। अब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तादाद मालूम कीजिए। प्रोटॉन्स की तादाद बराबर है Z के, जो कि बराबर होगी 92 के। न्यूट्रॉन्स की तादाद बराबर है N के, जो कि बराबर है A-Z के, यानी 238 - 92, जो कि बराबर होगा 146 के। आइए बच्चों एनिमेटेड वीडियो से समझते हैं। जब आप पीरियोडिक टेबल को देखते हैं तो आप नोट करेंगे कि हर एक एलिमेंट अपना एक बॉक्स रखता है और उस बॉक्स में आपको 2 अदद मिलेंगे, एटॉमिक नंबर जो कि ऑपरेटर नंबर होता है और मास नंबर। लेकिन आप इन नंबर्स का मतलब क्या लेते हैं? एटॉमिक नंबर का अपना सिंबल Z है। ये नंबर हमें बताता है कि किसी भी एलिमेंट के एटम्स में प्रोटॉन्स कितने हैं। किसी खास एलिमेंट के एटम्स में उनकी तादाद एक जैसी है।
मुख्तलिफ एलिमेंट मुख्तलिफ एटॉमिक नंबर्स रखते हैं। इसका मतलब है कि वो मुख्तलिफ प्रोटॉन्स की तादाद रखते हैं। मिसाल के तौर पर एक हाइड्रोजन का एटम एक एटॉमिक नंबर रखता है क्योंकि ये एक प्रोटॉन रखता है, लेकिन ऑक्सीजन का एटम 8 एटॉमिक नंबर्स रखता है क्योंकि ये 8 प्रोटॉन्स रखता है। अगला नंबर जो हम देखेंगे मास नंबर है और इसका सिंबल A है। मास नंबर बताता है कि कितने प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं। हमें ये याद रखना चाहिए कि प्रोटॉन्स और रिलेटिव मास किसी भी एटम का एक है। इलेक्ट्रॉन्स बहुत छोटे होते हैं और उन्हें मास नंबर में शामिल करने की ज़रूरत नहीं होती। तो अगर आप किसी एलिमेंट का मास नंबर जानते हैं और एटॉमिक नंबर जानते हैं तो किसी भी खास एलिमेंट के न्यूट्रॉन्स की तादाद कैलकुलेट कर सकते हैं। मास नंबर इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर प्लस नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन्स, जबकि एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट का सिर्फ प्रोटॉन नंबर है। ताहम मास नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स। तो अगर हम ऑक्सीजन का मास नंबर 16 लेते हैं तो इनके पास 8 प्रोटॉन्स हैं, लेकिन इसमें कितने न्यूट्रॉन्स हैं? जैसा कि याद है कि मास नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, हम इसे दोबारा तरतीब दे सकते हैं, जैसे कि न्यूट्रॉन्स इक्वल टू मास नंबर माइनस प्रोटॉन। न्यूट्रॉन्स इक्वल टू 16 माइनस 8 विच इज 8। ऑक्सीजन ताहम ये 8 न्यूट्रॉन्स रखता है। चलें एक और मिसाल लेते हैं। लिथियम का मास नंबर 7 और ये 3 प्रोटॉन्स रखता है। इसके पास कितने न्यूट्रॉन्स होंगे? मास नंबर इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स, हम इसे दोबारा तरतीब दे सकते हैं। न्यूट्रॉन्स इक्वल टू मास नंबर माइनस प्रोटॉन को जाहिर करता है। न्यूट्रॉन्स इक्वल टू 7 माइनस 3, ये तमाम लिथियम के बराबर है, ताहम 4 न्यूट्रॉन्स हैं। तो एटॉमिक नंबर किसी भी एटम के प्रोटॉन्स की तादाद होती है और मास नंबर एटम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की तादाद होती है। तो बच्चों रिलेटिव एटॉमिक मास और एटॉमिक मास यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। रिलेटिव एटॉमिक मास और एटॉमिक मास यूनिट। हम जानते हैं कि एटम का मास इतना कम होता है कि उसे तजर्बाती तौर पर मालूम करना मुमकिन नहीं। अलबत्ता कुछ हालात हमें इस काबिल बनाते हैं कि हम मुख्तलिफ एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस की कार्बन 12 के एटॉमिक मास के साथ निस्बत मालूम कर सकें। ये निस्बत एलिमेंट का रिलेटिव एटॉमिक मास कहलाती है। किसी एलिमेंट का रिलेटिव एटॉमिक मास उस एलिमेंट के एटम्स के औसत एटॉमिक मास और कार्बन 12 आइसोटोप जिसका मास नंबर मुख्तलिफ लेकिन एटॉमिक नंबर एक जैसा हो कि एटॉमिक मास के 1/12वें हिस्से से निस्बत के बराबर होता है। कार्बन 12 के मयार की बुनियाद पर कार्बन के एटम का एटॉमिक मास 12 है, जिसका 1/12वां हिस्सा 1 है। जब हम दीगर एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस का मवाजना कार्बन 12 के एटमों के साथ करते हैं तो वो उन एलिमेंट्स के रिलेटिव एटॉमिक मासेस को जाहिर करते हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास की यूनिट को एटॉमिक मास यूनिट कहा जाता है, जिसका सिंबल AMU है। एक एटॉमिक मास यूनिट कार्बन 12 के एक एटम का 1/12 पार्ट होता है। ग्राम्स में एटॉमिक मास यूनिट इस तरह लिखा जाता है: 1 AMU is equal to 1.66 into 10 raised power minus 24 ग्राम। मिसाल के तौर पर प्रोटॉन का मास बराबर है 1.0073 AMU के या 1.672 10 raised power minus 24 ग्राम। न्यूट्रॉन का मास बराबर है 1.0087 AMU या 1.674 10 raised power minus 24 ग्राम। इलेक्ट्रॉन का मास बराबर है 5.486 into 10 power minus 4 AMU या 9.10610 पावर माइनस 28 ग्राम। उम्मीद है आपको रिलेटिव एटॉमिक मास और एटॉमिक मास यूनिट के दरमियान फर्क की अच्छे से समझ आ रही होगी। आइए एनिमेटेड वीडियो से समझते हैं। एलिमेंट के मास का ताल्लुक कार्बन 12 के साथ होता है। कार्बन 12 आइसोटॉपिक मास है क्योंकि कुछ एलिमेंट्स के आइसोटॉप्स मुख्तलिफ होते हैं। मिसाल के तौर पर क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 के 2 आइसोटॉप्स हैं। आइसोटॉप्स का मास नंबर नहीं होता,
जो कि पीरियोडिक टेबल की नंबर स्क्रीन पर जाहिर हो रहा होता है, और पीरियोडिक टेबल का मैस रिलेटिव एटॉमिक मैस है या AR। मैस किसी भी एलिमेंट का वो मैस है जो कि रिलेटिव मैस कार्बन 12 के आइसोटोप के साथ कुदरती तौर पर पाया जाता है। पीरियोडिक टेबल में ये मैस नंबर जैसा होता है। बेसिक टर्म में ये एलिमेंट के आइसोटोप का एवरेज मैस होता है। हम जब इसके बारे में सोचते हैं तो हमें ये याद रखना चाहिए, एलिमेंट के आइसोटॉप्स जो कि नेचुरली पाए जाते हैं, इनकी मुख्तलिफ वैल्यूज होती हैं। चलिए मिसाल के तौर पर क्लोरीन की आइसोटॉपिक फॉर्म्स लेते हैं। कुछ क्लोरीन्स का मैस 35 होता है और कुछ क्लोरीन के एटम का मैस 37 है। इनकी सिंपल एवरेज लेने के लिए इन दोनों वैल्यूज को ऐड करें और इन वैल्यूज की तादाद के साथ डिवाइड कर दें। इस केस में ये 35 प्लस 37 डिवाइड बाई 2 होगा और आपको इसकी एवरेज 36 हासिल होगी। हमें इस बात को ज़हन नशीन करने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे कैलकुलेशन हो रही है। हमें इस बात को ज़हन नशीन रखने की ज़रूरत है कि एटम अपने मुख्तलिफ आइसोटॉप्स के साथ पाए जाते हैं। जैसा कि क्लोरीन के कुछ एटम्स का मैस 35 है और कुछ का मैस 37 है। ताहम एटम के आइसोटॉप्स बराबर नहीं हैं। लिहाजा हमें इस बात को याद रखना चाहिए कि जब हम रिलेटिव एटॉमिक मैस की कैलकुलेशन कर रहे होते हैं तो दर हकीकत हम इनके कुदरती तौर पर पाए जाने वाले वेट की कैलकुलेशन कर रहे होते हैं। 75% क्लोरीन 35 से बनी है और 25% क्लोरीन 37 से बनी है। अबंडेंस डेटा को हम ग्राफ की फॉर्म में दिखाते हैं। रिलेटिव आइसोटॉप्स को एक्स एक्सिस पर और रिलेटिव अबंडेंस को वाई एक्सिस पर दिखाया गया है। लिहाजा हम क्लोरीन के सिंपल 100 सैंपल्स लेंगे। क्लोरीन 35 के 75 एटम्स और क्लोरीन 37 के 25 एटम्स लेंगे। पहले हम टोटल मैस तलाश करेंगे। सैंपल के हर एटम के मैस को आइसोटॉप्स के नंबर के साथ ज़रब देंगे, फिर इन्हें जमा करेंगे। क्लोरीन 35 को 75 एटम्स के साथ और क्लोरीन 37 को 25 एटम्स के साथ ज़रब देंगे। लिहाजा 100 एटम्स का मैस क्लोरीन 35 को 75 से और क्लोरीन 35 को 25 से ज़रब देकर जमा करने से टोटल मैस हासिल होगा। फिर इस टोटल मैस को एटम के नंबर के साथ तकसीम करेंगे। क्लोरीन के एक एटम का मैस हासिल करने के लिए टोटल मैस 3550 को 100 से तकसीम करें तो 35.5 एक एटम का मैस हासिल होगा, क्योंकि ज्यादातर क्लोरीन 35 के एटम पाए जाते हैं। लिहाजा रिलेटिव एटॉमिक मैस किसी भी एलिमेंट का कुदरती तौर पर पाए जाने वाले आइसोटोप का मैस है और ये मैस कार्बन 12 के रिलेटिव मैस के बराबर है और ये एवरेज नंबर का वेट करता है। और जब हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो इसके आइसोटॉप्स को ज़हन नशीन रखना जरूरी है। हाउ टू राइट केमिकल फॉर्मूलाज। कीमियाई फॉर्मूलाज कैसे लिखे जाते हैं, आइए बच्चों देखते हैं। कीमियाई फॉर्मूला कैसे लिखा जाए। हाउ टू राइट अ केमिकल फॉर्मूला। जिस तरह एलिमेंट्स को सिंबल से जाहिर किया जाता है, इसी तरह कंपाउंड्स कीमियाई फार्मूलाज के जरिए जाहिर किए जाते हैं। कंपाउंड्स के कीमियाई फार्मूलाज दरअसल मराहिल को जहन में रखते हुए लिखे जाते हैं। दो एलिमेंट्स के सिंबल्स को इस तरतीब से एक दूसरे के साथ लिखा जाता है कि पॉजिटिव आयन बाएं जानिब और नेगेटिव आयन दाएं जानिब में आए। दोनों आयन्स की वैलेंसी उनकी अलामात के ऊपर दाएं कोने पर लिख दी जाती है। मिसाल के तौर पर Na+Cl, Ca+2Cl नेगेटिव और Ca+2O नेगेटिव 2। दोनों आयन्स की वैलेंसी को उन दोनों के निचले कोने पर दाएं जानिब क्रॉस एक्सचेंज के तरीके से ले जाया जाता है। मिसाल के तौर पर इनके फॉर्मूलाज को इस तरह लिखा जाएगा: NaCl, CaCl2 और CaO। अगर वैलेंसीज एक जैसी हों तो उन्हें कैंसिल कर दिया जाता है और कीमियाई फॉर्मूला नहीं लिखा जाता। लेकिन अगर ये मुख्तलिफ हों तो उन्हें इसी तरह और उसी मुकाम पर लिख दिया जाता है। मिसाल के तौर पर सोडियम क्लोराइड की सूरत में दोनों वैलेंसीज कैंसिल कर दी जाती हैं और फार्मूला NaCl के तौर पर लिखा जाता है, जबकि कैल्शियम क्लोराइड का फार्मूला CaCl2 के तौर पर लिखा जाता है। अगर कोई आयन जिसे रेडिकल कहते हैं दो या दो से ज्यादा एटम्स पर मुश्तमिल हो और चार्ज कामिल हो, मसलन SO4-2 सल्फेट और PO4-3 फॉस्फेट, तो रिजल्टेंट चार्ज उस रेडिकल की वैलेंसी को जाहिर करता है। ऐसे कंपाउंड्स का केमिकल फार्मूला इसी तरह लिखा जाता है जिस तरह 3 और 4 में बयान किया गया।
लेकिन इस सूरत में नेगेटिव रेडिकल को एक ब्रैकेट के अंदर लिख दिया जाता है। मिसाल के तौर पर एल्यूमिनियम सल्फेट का फार्मूला Al2SO4 थेराइस और कैल्शियम फॉस्फेट का फार्मूला Ca3PO4 ट्वाइस लिखा जाता है। एम्पिरिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला दो तरह के होते हैं। केमिकल फार्मूले की सादा तरीन शक्ल एम्पिरिकल फार्मूला कहलाती है। इस वीडियो में हम मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला के दरमियान फ़र्क को सीखेंगे और एम्पिरिकल फार्मूला को मास की परसेंटेज कंपोजिशन से कैसे मालूम किया जा सकता है और कैसे एम्पिरिकल फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला तलाश किया जाता है। फर्ज करें हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर फार्मूला N2H4 और एम्पिरिकल फार्मूला NH2 है। मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें दो चीजें बताता है। एक, मॉलिक्यूल में एटम की टाइप क्या है, इस गैस में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन एटम्स हैं, और दूसरी बात ये कि हर एटम की कितनी टाइप्स हैं। इस केस में 2 नाइट्रोजन एटम्स और 4 हाइड्रोजन एटम्स हैं। एम्पिरिकल फार्मूला भी हमें दो चीजों के बारे में बताता है। पहली बात ये कि एटम की टाइप्स बताता है, इस केस में हाइड्रोजन और नाइट्रोजन हैं, और दूसरी चीज ये कि एटम की सिंपल रेशो क्या है। जैसा कि हाइड्रोजन में नाइट्रोजन की 2 और हाइड्रोजन की 4 है, लेकिन इनकी सिंपल रेशोज नाइट्रोजन 1 और हाइड्रोजन 1:2 है। सबसे अच्छा तरीका मास की परसेंटेज कंपोजिशन से एम्पिरिकल फार्मूला तलाश करने के लिए सवाल में परसेंटेज कंपोजिशन का एनालिसिस करें। कंपाउंड में नाइट्रोजन का मास 87.5% और हाइड्रोजन का मास 12.5% है। चलिए पहले एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करें। पहले हर एटम के लिए अलहदा कॉलम बनाते हैं। N नाइट्रोजन को, H हाइड्रोजन को जाहिर करता है। हम कॉलम में मास की परसेंटेज लिख देंगे। नाइट्रोजन के कॉलम में मास परसेंटेज 87.5 और हाइड्रोजन के कॉलम में 12.5% लिखेंगे। फिर इन परसेंटेजेस को इन एटम्स के एटॉमिक मैसेज से डिवाइड कर देंगे। नाइट्रोजन को 14 और हाइड्रोजन को 1 के साथ डिवाइड करेंगे। इस तरह 6.25% नाइट्रोजन और 12.5% हाइड्रोजन की कैलकुलेशन हासिल होगी। इनमें से छोटे नंबर्स 6.25 को दोनों के साथ डिवाइड करेंगे। इस तरह हमें 1 और 2 की रेशोज हासिल होती हैं और 2 छोटी रेशो है। लिहाजा एम्पिरिकल फार्मूला NH2 है। लेकिन हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे तलाश करेंगे? इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास 32 है। मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला को N से मल्टीप्लाई करके हासिल किया जाता है। एम्पिरिकल मास एम्पिरिकल फार्मूला को बताता है। इस केस में नाइट्रोजन 14 हाइड्रोजन 2 के साथ मिलकर 16 देती है। लिहाजा मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला को N से मल्टीप्लाई करके हासिल होता है। मॉलिक्यूलर मास भी एम्पिरिकल मास को N से मल्टीप्लाई करने से हासिल होता है। मॉलिक्यूलर मास 32 और एम्पिरिकल मास 16 को मल्टीप्लाई करें तो मॉलिक्यूलर मास हासिल होता है। लिहाजा N इज इक्वल टू 32/16 इज इक्वल टू 2। इससे जवाब 2 हासिल होगा। इसी तरह मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला को N से मल्टीप्लाई करें तो हासिल होता है। लिहाजा NH2 इंटू N या NH2 इंटू 2 हमें N2H4 देता है। चलिए पीछे जाते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला से एटम के मॉलिक्यूल्स की टाइप्स मालूम की जाती हैं और इसका दुरुस्त नंबर मालूम किया जाता है, और एम्पिरिकल फार्मूला मॉलिक्यूल में एटम्स की टाइप्स बताता है और इनकी सिंपल रेशोज बताता है। कीमियाई फार्मूला की अहमियत। ये शय के नाम को जाहिर करता है, जैसे H2O यानी पानी। ये एक मतवाजुन कीमियाई मसावात में कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स के एक मोल को जाहिर करता है। हकीकत में ये कंपाउंड का एक मॉलिक्यूल या उसका फार्मूला यूनिट है। ये कंपाउंड के मास को AMU या ग्राम्स में जाहिर करता है। ये कंपाउंड में मौजूद एलिमेंट और उनकी मिकदार को भी जाहिर करता है। अब हम बच्चों इस वीडियो से समझेंगे, तो आइए देखते हैं। अगर आपने कपड़े पर लगा हुआ टैग देखा हो तो इसमें मुख्तलिफ फाइबर्स की परसेंटेज कंपोजिशंस होती हैं, लेकिन टोटल कंपोजिशन मटेरियल की 100% होती है। इसी तरह आप कंपाउंड में एटम की परसेंटेज मालूम कर सकते हैं।
यहाँ दो मुख्तलिफ कंपाउंड्स हैं, लेकिन इनके एटम्स पोटेशियम, क्रोमियम और ऑक्सीजन एक जैसे हैं। इनकी कंपोजिशन मुख्तलिफ है, लेकिन इन एटम्स का मटेरियल एक सा है। हम परसेंटेज कंपोजिशन इस फॉर्मूला से मालूम कर सकते हैं। किसी एलिमेंट की परसेंट मैस एलिमेंट के मैस को कंपाउंड के मैस से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करने के बराबर होती है। चलिए एक सैंपल कैलकुलेशन करते हैं। 5.1 ग्राम एल्यूमिनियम ऑक्साइड 2.7 ग्राम्स एल्यूमिनियम से बनती है और बाकी ऑक्सीजन से बनती है। इनकी परसेंट कंपोजिशन क्या होगी? एल्यूमिनियम से शुरुआत करते हैं। हमारे पास 2.7 ग्राम्स एल्यूमिनियम है और हम 2.7 ग्राम्स को टोटल 5.10 एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ डिवाइड कर देंगे और फिर इसे 100 से मल्टीप्लाई करें तो 52.9% जवाब आता है। ऑक्सीजन का मैस सब्सट्रैक्ट करने के लिए 5.1 को 2.7 से माइनस करेंगे तो जवाब 2.4 हासिल होगा। फिर 2.4 को 5.1 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 47.1% जवाब हासिल होगा। आप अपना वर्क चेक कर सकते हैं। आप कंपाउंड के फॉर्मूला से परसेंटेज कंपोजिशन भी तलाश कर सकते हैं, लेकिन आपको ये फर्ज करना पड़ेगा कि आपके पास एक मोल कंपाउंड है और एलिमेंट का मैस एक मोल को कंपाउंड के मोलर मैस से डिवाइड करें और 100 से मल्टीप्लाई दें तो एलिमेंट का मैस हासिल होगा। चलिए ऑक्सीजन और आयरन की परसेंटेज कंपोजिशन तलाश करने की कोशिश करें। ऑक्सीजन और आयरन का मैस मालूम करने के लिए Fe2O3 का फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। मोलर मैस को कैलकुलेट करने के लिए आयरन को 2 से और ऑक्सीजन को 3 से ज़रब देंगे, क्योंकि इनके एटम्स की तादाद 2 और 3 है। 2 आयरन के मैस को 159.65 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करें तो हम 69.95 आयरन की परसेंटेज हासिल करेंगे और ऑक्सीजन के मैस को 3 से मल्टीप्लाई करके टोटल मैस से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करें तो 30.05 ऑक्सीजन की परसेंटेज हासिल होगी। हम इन परसेंटेज से एलिमेंट्स को ग्राम्स में भी हासिल कर सकते हैं। इसमें कंपाउंड्स के मैस को कन्वर्जन फैक्टर से मल्टीप्लाई करें। आपको 100 ग्राम्स में परसेंटेज को फर्ज करने की जरूरत है। अगर आयरन की परसेंटेज 69.95 फर्ज करें, आयरन 69.95 ग्राम्स 100 ग्राम Fe2O3 में पाए जाते हैं। अगर आपके पास 45 ग्राम्स आयरन ऑक्साइड हो तो आप आयरन की मिकदार मालूम कर सकते हैं। इसमें 45 ग्राम्स आयरन ऑक्साइड को 69.95 ग्राम्स आयरन से मल्टीप्लाई करें और 100 से डिवाइड करें तो आयरन ऑक्साइड 31 ग्राम्स आयरन के बराबर होगा। कुछ फार्मूलाज बहुत मुख्तलिफ दिखाई देते हैं, लेकिन इनकी रेशियोज एक जैसी होती हैं, जैसा कि C2H2 और C8H8 की रिड्यूस रेशियो CH है। ये रिड्यूस रेशियो एम्पिरिकल फार्मूलाज को जाहिर करती है और ये मॉलिक्यूलर फार्मूला से मुख्तलिफ है, जो कि एम्पिरिकल फार्मूला का मल्टीपल होता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला जैसा होता है, या फिर होल नंबर से एम्पिरिकल फार्मूला से मल्टीप्लाई करें तो मॉलिक्यूलर फार्मूला हासिल होता है। मिसाल के तौर पर ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6 है, लेकिन इसका एम्पिरिकल फार्मूला CH2O है। आप मोलर मैस के इस्तेमाल से एम्पिरिकल फार्मूला की मदद से मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम कर सकते हैं। पहले मोलर मैस मालूम करके एम्पिरिकल फार्मूला से मल्टीप्लाई करें, फिर एक्सपेरिमेंटल मोलर मैस से डिवाइड कर दें, फिर जवाब को एम्पिरिकल फार्मूला के साथ मल्टीप्लाई कर दें। चलिए CClN एम्पिरिकल फार्मूला है। कंपाउंड का मोलर मैस 184.5 ग्राम्स पर मोल है। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? पहले हम कार्बन, क्लोरीन और नाइट्रोजन का मोलर मैस मालूम करेंगे, फिर कंपाउंड के मोलर मैस को टोटल मोलर मैस से डिवाइड कर देंगे तो जवाब 3 आएगा। अब इस 3 को एम्पिरिकल फार्मूला CClN के साथ मल्टीप्लाई करें, जो हमें C3Cl3N3 मॉलिक्यूलर मैस देगा। Interesting information. Only one letter doesn't appear in the periodic table. It's the letter J. Go ahead and double check. मॉलिक्यूलर मैस और फॉर्मूला मैस। एक मॉलिक्यूल में मौजूद तमाम एटम्स के एटॉमिक मैसेस का मजमुआ उस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मैस कहलाता है। मसलन पानी का मॉलिक्यूलर मैस 18 AMU, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मैस 44 AMU है। मिसाल नंबर 1, नाइट्रिक एसिड HNO3 का मॉलिक्यूलर मैस मालूम करें। H का एटॉमिक मैस बराबर है 1 AMU के, N का एटॉमिक मैस बराबर है 14 AMU के, 14 AMU के, O का एटॉमिक मैस बराबर है 16 AMU के। मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर है HNO3 के। मॉलिक्यूलर मैस इज इक्वल टू H का एटॉमिक मैस जमा N का एटॉमिक मैस जमा O का एटॉमिक मैस 3 बराबर है 1 जमा 14 जमा 3 ज़रब 16 के, जो कि बराबर होगा
63 AMU के। आयनिक कंपाउंड्स सारुखी ठोस क्रिस्टल्स बनाते हैं और फॉर्मूला यूनिट से जाहिर किए जाते हैं। इस सूरत में एक शय के एक फॉर्मूला यूनिट में मौजूद तमाम एलिमेंट्स के एटॉमिक मैसेस के मजमूए को फॉर्मूला मैस कहते हैं। मिसाल के तौर पर सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला मैस 58.5 AMU और कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का 100 AMU है। मिसाल 1.3 पोटेशियम सल्फेट K2SO4 का फॉर्मूला मैस मालूम करें। हल K का एटॉमिक मैस बराबर है 39 AMU के, S का एटॉमिक मैस बराबर है 32 AMU के, O का एटॉमिक मैस बराबर है 16 AMU की, फॉर्मूला यूनिट बराबर है K2SO4 के। फार्मूला मैस बराबर है 2 इंटू K का एटॉमिक मैस प्लस सल्फर का एटॉमिक मैस प्लस 4 इंटू O का एटॉमिक मैस। फॉर्मूला मैस इज इक्वल टू 2 इंटू 39 प्लस 32 प्लस 4 इंटू 16 that is equal to 78 plus 32 plus 64 that is equal to 174 AMU। आइए कुछ सवालों के जवाब सोचते हैं। मुझे उम्मीद है आपने आज का लेक्चर खूब एंजॉय किया होगा और अच्छे से समझ आ गई होगी। आप मिस मरकरी को इजाजत दीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।